बोलिए दाऊजी महाराज की। तो जिला आगरा में बसा एक नूरपुर तनौरा गांव, दाऊजी महाराज का सो बना है सुंदर धाम। हाँ तो मेरे प्रेमी श्रोताओं, देखिए हमारी पृथ्वी पर सतयुग, त्रेता, द्वापर, इनमें भगवान के बड़े बड़े महान भक्तों ने जन्म लिया है। और इस कलयुग में एक ऐसे भक्त ने जन्म लिया है। मैं आज उसकी गाथा, जीवन कथा आपके बीच में ला रहा हूं। और वो भक्त कहाँ पैदा हुआ? एक नूरपुर तनौरा गांव, जिसमें दाऊजी का मंदिर है, और वहां श्री दाऊजी महाराज के एक भक्त ने जन्म लिया है इस कलयुग में आकर के। और उस भक्त का नाम आज तो ज्ञान कृष्णा के नाम से जाना जाता है। और नूरपुर में इस भक्त ने किस प्रकार से जन्म लिया है, श्रोतागण ध्यान देंगे। आरे मंगल सिंगाए को सेटे रे सरदारो, आरे मंगल सिंगो ये को सेटे रे सरदारो, आरे मंगल सिंह ये को सेटे रे सरदारो, और बिन घर जन्मोई को लालू जी। मंगल सिंगो ये को सेटी है रे सरदारो, और बिन घर जन्मो ये को लालो जी। आज मेरे श्रोता बंधुओं, यानी नूरपुर गांव में निषाद वंश में एक मंगल सिंह शेठ जी थे, और उनके घर में एक बालक ने जन्म लिया। धन्य है परमात्मा के लिए। मुखड़ा देखो बालाल कोरी मैया ने, आरे मुखड़ा देखो बालाल कोरी मैया ने, जाके दिल में खुशियाँ पार जी। मुखड़ा देखो बालाल कोरे मैया ने, जाके दिल में खुशियाँ पार जी। आज मेरे श्रोता बंधुओं, माता श्रीमती बादाम श्री ने जब अपने पुत्र का मुखड़ा देखा है, बहुत बहुत खुश हो रही है, आनंद मना रही है, और कहती है परमात्मा तूने ऐसे बालक को मेरे उदर से जन्म दिया है, लेकिन भगवान के घर का कोई पता नहीं है। होता क्या है? होनी तो है कि राय रे गुप्ता जी, जाए कोहू रुकवैया नाई जी। हानि तो है के रहे रे मेरे भैया, जाए कोई रुकवैया नाए जी। हाँ, आज जब माता
उस बालक को बड़े लाड़ चाव से पाल रही है। और मेरे श्रोताओं, जब वो बालक धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और करीब वो बालक 6-7 वर्ष का हो जाता है, तो उस बच्चे के अंदर क्या देखा, कैसा था वो बालक? आरे कुमार के दिल भक्ति जागी, आरे कुमार के दिल भक्ति जागी, और दाऊ जी की कृपा प्रीति हर चरणन में लागी। और दाऊ जी की कृपा प्रीति हर चरणनों में लागी। आज मेरे श्रोताओं, वो बालक बचपन से ही भगवान की भक्ति के रंग में रंगा हुआ था और माता पिता कुछ काम की कहते थे, लेकिन वो बालक हर समय परमात्मा की ओर उसका ध्यान रहता था। लेकिन होता क्या है, आरे रंगो सुत भक्ति के रंग में, आरे रंगो सुत भक्ति के रंग में, और मानवता एक बेटी जाके सदा रहे रे संग में। अरे मानवता एक बेटी जाके सदा रहे रे संग में। आज मेरे श्रोताओं, जिस प्रकार भक्त प्रहलाद बचपन से ही भगवान की भक्ति में रंगे थे, उसी प्रकार ये बालक निषाद वंश में और बचपन से ही भक्ति के रंग में रंगा हुआ था। और इस बालक का नाम माता पिता पुकारते थे जितेंद्र। आरे लालसा लग गई है रे मन में, आरे लालसा लग गई है रे मन में, और दाऊ जी महाराज की भक्ति रम गई है तन में। अरे दाऊ जी महाराज की भक्ति रम गई है तन में। मेरे श्रोताओं, धीरे धीरे वो बालक करीब 10 वर्ष का हुआ। माता पिता उस बालक से कहते थे, बेटा स्कूल जाओ, बेटा खेत की तरफ चले जाओ, कुछ काम काज करो। पिताजी ने बार बार उस पुत्र से काम करने को कहा, लेकिन एक दिन वो पुत्र और अपने पिता श्री मंगल सिंह सेठ से कहने लगा, पिताजी अरे एक दिना की बात पिता अपने से बतराओ, अरे एक दिना की बात पिता अपने से बतराओ, और दाऊ जी महाराज को मंदिर मोटू बनवाओ। अरे दाऊ जी महाराज को मंदिर मोटू बनवाओ। हाँ, आज जब पिताजी से कहा, पिताश्री आप मेरे लिए
एक दाऊजी महाराज का मंदिर बनवा दो और मैं जो है दाऊजी महाराज की भक्ति करूंगा। घर का कोई काम काज मेरे से नहीं होगा और ये संसार मुझे स्वप्न की माया लगता है। मैं तो भगवान के भक्त होकर के ही अपने जीवन को धन्य बनाऊंगा। आज जब पिता ने इतने वचन अपने पुत्र के सुने हैं, एकदम से पिता नाराज होकर के उस जितेंद्र बालक को धमकाने लगे, पीटने लगे। बोले तू अभी से भक्ति में रंगेगा, अभी तो तू बालक है, जब चौथापन आ जाए तो भगवान की भक्ति की ओर चला जाना। लेकिन वो बालक कहने लगा नहीं पिताजी, पिताजी आप मेरे मारक को मती रोकिए पिताजी। लेकिन जब उस बालक को पीटा, घर वालों ने डांटा, तो पिताजी के चरणों में मस्तक नभा करके आज वो बालक और आंखों में आंसू लेकर के पिताजी से बोला पिताजी, क्या कहने लगा, पिताजी मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा है। और पिताजी एक बात का ध्यान रखना, जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है वही भगवान का भक्त बन पाता है। पिताजी मुझे तो केवल एक ही नाम प्यारा है। देखिए ऐसा रामायण में बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, हर प्राणी को कि रामई केवलो और प्रेम प्यारा, जान ले जो जान नहारा। आज कहने लगा बालक पिताजी मोए भजनो लगे रे प्यारो। पिताजी सिवाय भगवान के भजन की ओर और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं भूखा रह सकता हूं, लेकिन परमात्मा की भक्ति। मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। कहने लगा वो बालक पिताजी तुम्हें पता नहीं है कि मानव 84 लाख योनियों को भोग करके और ये मानव का शरीर पाता है और फिर बगैर भगवान के भजन के बिना इसे यूं ही गमा दे। बाबा जी बताते हैं रामायण में, आकर 4,84,000। बाबा जी खुले शब्दों में लिख करके रामायण में बता रहे हैं, आकर 4,84,000। बेरा मतो पेरे जीव अभिनाशी। इसलिए पिताजी मेरा कहना है कि मुझे मारो मती पिताजी। मोए राम नाम प्यारो, मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। और आज वो बालक आंखों से आंसू बहाता हुआ अपने पिताजी के सामने खड़ा है और कह रहा है, ओ ये संसार स्वप्न की माया, कोई नहीं है अपनों। ओ ये
संसार सुपन की माया कोई नहीं है अपनों। और धन दौलत और माल खजानो ये है जागो सपनों। और मैंने तो पिताजी हारे है तुम्हें जन्म हारो, पिताजी मोए मत मारो, मोए राम भजन प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। आज मेरे श्रोता बंधुओं, एकदम पिताजी ने जो पुत्र के मुखारबिंद से ये शब्द सुने हैं, पिताजी का कलेजा हिल जाता है। बोलिए, नादान बालक और ऐसी बातें। लेकिन पिताजी फिर भी डांटने लगे, लेकिन पुत्र बोला, पिताजी भजन करन को ये तन पायो और नामे वृथा गमाऊं। भजन करन को ये तन पायो नामे वृथा गमाऊं। और दाऊ जी महाराज के चरण अपनो ध्यान लगाऊं। ओ दाऊ जी महाराज के चरणों अपनो ध्यान लगाऊं। और पिताजी ये संसार जगो मकरी ही कोरे जारो, पिताजी मोए मत मारो, मोए राम भजन प्यारो, पिताजी मोए मत मारो। लगे राम भजन प्यारो, पिताजी मोए मत मारो, मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मारो, मोए भजनो लगे रे प्यारो, पिताजी मोए मत मार। आज मेरे श्रोताओं, जब ये शब्द सुने हैं, जब पिताजी ने ज्यादा डांटा फटकारा, तो वो पुत्र घर से भाग जाता है। और वो पुत्र घर से भाग करके कहां पहुंचा? आप लोगों ने देखा होगा, मथुरा से पीछे फरे पर एक दीन दयाल धाम बना हुआ है। वहां वो पुत्र पहुंच गया और उस दीन दयाल धाम में जाकर के गायें चराता है और वहीं अपनी गुजर बसर करता है। और हर पूर्णिमा को वो बालक दाऊ जी महाराज के दर्शन करने के लिए जाता है। इधर पुत्र को बहुत दिन व्यतीत हो गए उस दीन दयाल धाम में रहते रहते। लेकिन आप लोग जानते हैं, पिता को तो कोई फिक्र नहीं है, क्योंकि कहते हैं कि लोभी पिता मोह की माता। लेकिन माता बादाम श्री और पुत्र के दुख में सूखती जा रही है। बेचारी न तो ठीक से खाना खाती है, न ठीक से नींद सोती है। एक दिन अपने पति से कहने लगी है कि नाथ, मैं एक बात आपसे कहूं। तो मंगल सिंह सेठ कहने लगे, बोलो क्या बात है, कोई कष्ट है, तकलीफ है, क्या बात है? तो कहने लगी है, नाथ मुझे कोई भी कष्ट नहीं है, ना कोई तकलीफ है, ना कहीं दर्द है, ना कोई बुखार है। फिर बात क्या है? बोली है, बाहरी मां की ममता एकदम और पेट पे हाथ रख करके कहने लगी है, स्वामी। क्या बोली है?
आरे उठती हूँ काशी पेट मेरे बेटा की। अरे उठती हूँ कसी पेट मेरे बेटा की। आज माता बालाम श्री रो करके अपने पति के चरणों में गिर पड़ी और कहने लगी, नाथ, जब से मेरा बालक घर से गया है, लौट करके मैंने अपने पुत्र की सूरत को नहीं देखा और बेटा का ख्याल करके मेरा ये तन सूखता जा रहा है। मां की आंखों से आंसू बह रहे हैं और क्या बोली है, आरे उठती हूँ कसी पेट मेरे बेटा की, मेरे जियरा में कलन आई जी। अरे उठती हूँ कसी पेट में बेटा की, मेरे जियरा में कलन आएगी। आज मंगल सिंह कहने लगे, कोई बात नहीं है, ऐसा पुत्र तो घर से जाना चाहिए, चला गया कोई बात नहीं है। अरे पुत्र हमारे और भी है, लेकिन याद रखना मेरे श्रोता बंधुओं, पुत्र कपूत हो जाता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती है। चाहे माता के 10 पुत्र हो या 2 हो या 1 हो, लेकिन माता सभी से प्यार करती है। और क्या बोली है, अरे सूरत सपना गाई रे बेटा की, बाय ढूंढ कहूँ सी लाऊ जी। अरे सूरत सपना है गई बेटा की, बाएं ढूंढ कहूँ से लाओ जी। आज बोली है माता बादाम श्री, नाथ, बस मेरी आखिरी ख्वाहिश ये है, नहीं तो मैं बिलक बिलक करके मर जाऊंगी। आप मेरे पुत्र को ढूंढ करके कहीं से भी ला दीजिए। और मैया क्या कहने लगी, अरे बिना बेटा के मर जाऊंगी पति प्यारे, मैं तो देऊंगी प्राण गवाई जी। अरे बिना बेटा के मरे जाऊंगी मेरे स्वामी, मैं तो देऊंगी प्राण गवाए जी। हाँ, आज जब ये शब्द सुने हैं तो मेरे श्रोता बंधुओं, मां की ममता बड़ी ही प्रबल होती है। जब मंगल सिंह सेठ ने ये शब्द सुने तो कहा, ठीक है कोई बात नहीं है, हम तेरे पुत्र को ढूंढने अवश्य जाएंगे। और मेरे श्रोता बंधुओं, परिवारी जन, कुछ गांव के लोग और उस पुत्र को ढूंढने के लिए गए तो वो बालक पूर्णमासी के दिन और दाऊजी महाराज के मंदिर पर मिला। जब लोग बागों ने उसे पकड़ लिया बालक को और घर चलने को कहा, पिताजी ने भी कहा, बेटा घर चलो, तुम्हारी मां रो रो करके मर जाएगी। लेकिन वो बालक कहने लगा है, पिताजी घर तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन मुझसे दाऊजी महाराज के मंदिर पर वायदा करो कि मुझे गांव नूरपुर में मंदिर बनवाने को जगह मिलेगी, मैं दाऊजी महाराज का मंदिर बनवाऊंगा। पिताजी ने, नूरपुर निवासियों ने और कह दिया, ठीक है हम वायदा करते हैं, तुझे जगह देंगे। और आज उस बालक को जब गांव में ले आते हैं तो गांव में आकर के रामदास जी महाराज से उस बालक ने शिक्षा पाई, भगवान की पूर्ण भक्ति और उस बालक के हृदय में जागृत हुई। और श्रोता बंधुओं, सन 2000
9वें महीने में 22 सितंबर को और श्री दाऊजी महाराज के मंदिर का निर्माण कराया गया। जब दाऊजी महाराज के मंदिर का निर्माण कराया और इस बालक का नाम गुरुजी ने उसी दिन से ज्ञान कृष्णा रख दिया, ज्ञान कृष्णा। तो धर्म प्रेमियों, श्री श्री 1008 श्री जानकी दास त्यागी जी के साथ और इस बालक ने अखंड तपस्या की और किसी से कुछ मांगा नहीं, क्योंकि ना तो जानकी दास महाराज जी ने कुछ मांगा, ना इस बालक ने कुछ मांगा, क्योंकि संत जो हो जाता है वो कभी दौलत की इच्छा नहीं करता है। एक दुआ कहती है, सती न पीसे पीसनो और जो पीसे सो राण, संत न मांगे भीख कूं और जो मांगे सो बाण। यानी सती कभी किसी का पीसना पीसने को नहीं जाएगी और संत होकर के कभी भी भिक्षा नहीं करेगा, ना किसी से कोई वस्तु मांगेगा। जब दाऊजी महाराज का मंदिर बन गया, और कितना सुंदर मंदिर बना उस नूरपुर तनौरे गांव में। धन्य है परमात्मा की लीला, परमात्मा ही जाने। अरे छाइए अजब बहारे, अरे छाइए अजब बहारे, श्री दाऊजी के मंदिर में। छाइए अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में। बोलिए दाऊजी महाराज की। छाइए अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में। श्री दाऊजी के मंदिर में, श्री दाऊजी के मंदिर में। वो छाइए, वो छाइए अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में। धन्य है परमात्मा की लीला। उस नूरपुर तनौरे गांव में विशाल धाम हो गया और कितना सुंदर मंदिर बना है। अरे हरियल वृक्ष घनी छैया, हरियल वृक्ष घनी है छैया, हरियल वृक्ष घनी छैया, हरियल वृक्ष घनी है छैया। कोकत कोयल और पपैया, कोकत कोयल और पपैया। अरे बोलत कोयल मोर पपैया, बोलत मोर और पपैया। और उधर भक्त दाऊजी महाराज के दरबार में और करते भक्त पुकार, और भक्त करें जयकार, श्री दाऊजी के मंदिर में। छाइए अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में। छाइए अजब बहार हो बहार, श्री दाऊजी के मंदिर में।
उस दाऊजी महाराज के मंदिर में हर पूर्णमासी को अरे मन में भक्त कामना लावे, मन में भक्त कामना लावे, मन में भक्त कामना लावे, मन में भक्त कामना लावे। दर्शन करि आनंद मनावे, दर्शन करे आनंद मनावे, दर्शन करि आनंद मनावे। दर्शन करे आनंद मनावे। और जो भी कोई दाऊजी महाराज के दरबार में सच्ची भाव से जाता है, मिट जावे, मिट जावे कष्ट अपार, हो अपार श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार, हो बहार श्री दाऊजी के मंदिर में, श्री दाऊजी के मंदिर में, श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार, हो बहार श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार, हो बहार श्री दाऊजी के मंदिर में। और कहना होगा अरे सच्चे भाव भक्ति से आवे, सच्चे भाव भक्ति से आवे, सच्चे भाव भक्ति से आवे, सच्चे भाव भक्ति से आवे। मनोवांछित फल वो नर पावे, मन वांछित फल वो नर पावे, मनोवांछित फल वो नर पावे। मन वांछित फल वो नर पावे। है जावे, है जावे भव से पार, हो पार श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार, हो बहार श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार, हो बहार श्री दाऊजी के मंदिर में। छाई है अजब बहार, हो बहार श्री दाऊजी के मंदिर में। बोलिए दाऊजी महाराज की जय। तो देखिए मेरे श्रोताओं, धन्य है ऐसे बालक ने जो एक निषाद वंश में आकर के जन्म लिया। और यहां तक मेरे विद्वान कहते हैं कि ऐसी माता को भी धन्य है जो ऐसी माता ने ऐसे बालक को अपनी कोख से जन्म दिया है। और श्रोताओं, बताया जाता है कि माता वही सबसे बड़ी भाग्यवान है जो भगवान के भक्त को जन्म दे। और हम उस माता को कभी पुत्रवती नहीं कह सकते जिसका बेटा लुच्चा गुंडा लफंगा बेईमान हो जाए। और पुत्रवती माता कौन सी कहलाने योग्य है? बाबा जी रामायण में लिख करके बता रहे हैं और कह रहे हैं कि पुत्रवती जुबती जग सोई राम हरे, रघुबर भगत जासु सुत होई सिया राम हरे, रघुबर भगत जासु सुत होई राधे श्याम हरे। मेरे श्रोताओं, पुत्रवती माता वही कहलाने योग्य है जिसका बेटा भगवान का भक्त हो जाए। धन्य है ऐसी माता के लिए। देखिए, जिस बेटा ने इतनी भक्ति की और आज के लोग कोई वृंदावन मथुरा, कोई काशी हरिद्वार अयोध्या धाम जा रहे हैं, लेकिन भगवान कहाँ मिल जाते हैं? बताया है बाबा जी ने अगली चौपाई में। हरे व्यापक सर्वत्र समाना राम हरे, प्रेम से प्रकट होई में जाना सिया राम हरे।
प्रेम से प्रकट होई में ज्ञान राधे श्याम हरे। तो आज मेरे बंधुओं विशाल मंदिर दाऊ जी का बनवा दिया, जहां हर पूर्णमासी को यात्री लोग जाते हैं, अपने जीवन को धन्य बनाते हैं दर्शन करके। काए का कर रही है आज? तो तू बड़ी नवीद हुई, जल्दी जल्दी कहाँ जा रही है? अच्छा तो तुम जा देख रहे कहाँ जा रहे? ये तू तो यूं लब जब फिर रही है, जाए लब जब ना फिर रहे। तुम्हें कछु पता होगा कि वैसे ही हैं? कछु मालूम है तुम्हें? मोह तो भैया कछु ना मालूम हो, तो हारा खेतों में भोला भप्पो आदमियों वैसे ही भोंगा। पता ना तुम कौन सी दुनिया में रहता। ले हो कौन से भिल्ला में घुसो रहे तो हारा खेत डोले वक्त तू। अब हमें कहाँ मालूम, तुम्हें ही मालूम होगी भिल्ला में घुसे रहता कहाँ घुसे रहता। पर तू वो यहाँ बता दे हाँ कि तेरी किस्म जाए कहाँ रही? हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह पे। कहाँ? जहाँ जाए के जिंदगी सफल है जाती है। जिंदगी सफल है जाती हाँ, है? जीवन सफल है जाता है। अच्छा जीवन जीवन हाँ। मैंने कहीं मज्जा जिंदगी सफल है जाती है। जहाँ जाए के इंसान मुक्ति मिलती है। मुक्ति? हाँ। तो भैया कौन की करवे जा रही तू? भक्ति? भक्ति करवे जा रहे, सुनो। अरे कहे देना का जल्दी कहे। हाँ सुनो। अरे ले तो चलो मेरे सजना नूरपुर, ले तो चलो, ले तो चलो मेरे सजना नूरपुर, ले तो चलो। कहाँ? नूरपुर। नूरपुर तनौरे? तनौरे हाँ। ठीक ठीक, माँ का करे भैया? वाह, तुम्हें पता ही ना है कि जन कौन सी दुनिया में रहता। भैया मोह ना मालूम है जिन बारे की बात। तू जाना कहाँ कहाँ थे तो पे आ जाता टेलीग्राम। टेलीग्राम ना, टेलीफोन ना है, हमें पता चली है गांव में से। अरे ले तो चलो मेरे सजना नूरपुर, ले तो चलो। अरे कहाँ जा रहे हैं? मेरी समझ में आया ना रहा कछु बात। बता रहे तुम्हें, तसल्ली जरा तसल्ली। अरे गाम के जाए रहे सब नर नारी, अरे जियरा में मेरे कलना नूरपुर, ले तो चलो, अरे ले तो चलो मेरे सजना नूरपुर, ले तो चलो। अब सुनो कहाँ जाएंगे? बतावा चल मोए। हाँ बताए रहे, ध्यान से सुनियो। अरे दाऊ जी के दर्श करूंगी। कौन के? दाऊ जी के? दाऊ जी महाराज को मंदिर बनो है नूरपुर तनौरे में? नूरपुर तनौरे में। अच्छा, इनके दर्शन करके आएंगे। अरे दाऊ जी के दर्श करूंगी, तन मन से मैं ध्यान धरूंगी। अरे सही माने लो सजना नूरपुर, ले तो चलो, अरे ले तो चलो मेरे सजना नूरपुर, ले तो चलो। और तुम्हें पता है मोए तो भैया कछु ना मालूम है। जो कोई जातू है ना दाऊ जी के मंदिर पे, हाँ हाँ। बाकी मन इच्छा पूरी है जाती है। अच्छा, हाँ, मन वांछित फल पातु है वो। अरे जो दर्शन करके आवत है,
अच्छा और पता है क्या हो तो है? हैं? अरे झूले सुख के पलना नूर पुर ले तो चलो मेरे सजना नूर पुर ले तो चलो। ले तो चलो मेरे सजना नूर पुर ले तो चलो ले तो चलो मेरे सजना नूर पुर ले तो चलो मेरे सजना नूर पुर ले तो चलो। अच्छा तो दाऊजी महाराज के मंदिर की तूने बात सुन ली है? हाँ दाऊ जी के महाराज। धन्य है हरी। यूं बता हाँ तो ते कही को ए दैया तुम कहा रहा तो पूरे गांव में हल्ला है और जहाँ जाता। और हमें देख एक दिन हो बाजार को जाए रहो हाँ तो 3-4 लोग बाग माँ बता रहे थोड़ी सुनी तो मैंने। कैसे सुनी तुमने? मर गए मोया अब ध्यान आओ है मैंने ऐसे सुनी देख कैसे बताओ? के महिमा दाऊ जी की भारी। अच्छा तेई के समय माँ बता रहे लोग वाक दाऊ जी महाराज नूरपुर तनौरे में राम 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 बड़ी बड़ी महिमाएं। हाँ मेला लगा तू है। अरे महिमा दाऊ जी की भारी और जामे हरे पूनो नर नारी बेपता कट जाती है दाऊ जी के धाम में। ओ महिमा दाऊ जी की भारी सुनिए बोलो। ओ महिमा दाऊ जी की भारी जामे हर पूनो नर नारी बेपता कट जाती है दाऊ जी के धाम में। बेपता कट जाती है दाऊ जी के धाम में। सुनती है? हाँ सुनना है बोलो। धन्य है उस नूरपुर की पावन भूमि को। ओ गाम नूरपुर आई बिराजी दाऊ जी की शक्ति। ओ गाम नूरपुर आई बिराजी दाऊ जी की शक्ति। ज्ञान कृष्णा ने पाई है दाऊ जी की भक्ति। ज्ञान कृष्णा ने पाई है दाऊ जी की भक्ति। और सुनते हैं? हाँ सुनना है बोलो। ज्ञान कृष्णा निषाद वंश में और उन्होंने दाऊ जी की कैसी भक्ति पाई है? कैसी? ऐसो भक्तो भयो अवतारी जा में हर पूनो नर नारी बेपता कट जाती दाऊ जी के धाम में। हो बेपता कट जाती है दाऊ जी के धाम में। और मैंने वो सुनी है तू यो मन जाना होता तो वैसे ही पूछ रहा हूँ देखो जी कहा कहेगी। अच्छा पूछ रहे का मालूम है कि ना है? ओ दाऊ जी के मंदिर पे जो सच्चे मन से जावे दाऊ जी के मंदिर पे जो सच्चे मन से जावे मनोकामना होती पूरी मन वांछित फल पावे। और तेईक समय हाँ ओ बेपता कट जाती है सारी जा में हरे पूनो नर नारी बेपता कट जाती है दाऊ जी की धाम में। बेपता कट जाती है दाऊ जी की धाम में। और बताऊं तो ये? हाँ बताओ। दाऊ जी महाराज के मंदिर में वो सच्चे मन से जो मिश्री को जाए के भोग लगावे सच्चे मन से जो मिश्री को जाए के भोग लगावे
और दर्शन करके दाऊ जी के 5 चीज मिल जावे। ओ महिमा दाऊ जी की न्यारी, जामे हर पूनो नन नारी, विपदा कट जाती है दाऊ जी की धाम में, विपदा कट जाती है दाऊ जी की धाम में, हो विपदा कट जाती है दाऊ जी की धाम में, विपदा कट जाती है दाऊ जी के धाम। सुन रही है? हाँ सुन तो रहे हैं, पर मुझे जा बता हैं? कि हरियाल तुम कह रहे कि 5 चीज। हाँ, दाऊ जी महाराज के दर्शन से 5 चीज प्राप्त हो जाती हैं। 5 चीज यानी मिल जाते हैं? मिल जाती हैं। हाँ तो कौन कौन सी चीज है वे? देख, हाँ एक पहली चीज, पहली चीज क्या है? बिस्बेल कितनी नई पुरानी होए, हैं? दाऊ जी महाराज के दर्शन से बिस्बेल ठीक है जाती है। अच्छा, विश्वेर ठीक है जाती है। और दूसरी चीज, शरीर में दाग धब्बा पन्ना या सफेद दाग, हाँ हाँ कोड़ी कलंकी से है हाँ, जाते हैं। वो दाऊ जी महाराज के मंदिर में जाकर सच्चे भाव से कहे तो वो ठीक है। अच्छा। तीसरी बात, निपुत्र ने संतान मिल जाते हैं दाऊ जी महाराज की कृपा से। अच्छा, संतान प्राप्त है जाती है। हाँ, और चौथी चीज, निर्धन हो गरीब हो जाके अरदास करे तो दाऊ जी महाराज की कृपा से बाकी सब संकट दूर है जाता है। पांचवी, हर पूर्णमासी को जाके दाऊ जी महाराज के मंदिर की परिक्रमा करे, दर्शन करे, मिश्री को भोग लगावे, तो कैसी भी कोई भी भावना लेके जाए वो सब पूरी है जाते हैं दाऊ जी महाराज के मंदिर में। अच्छा। अब तू जय बता, हाँ, दर्शन करवे जागी? दर्शन करेवे तो जाएंगे, हैं? पर तुम जा बताओ लेके चलो, तुम्हें रास्ता पता है? रास्ता तो मुझे शिगरी पतो है। पता है तुम्हें? देखे फतेहाबाद की तरफ ते आओ तो कुंडोल उतर परो, बीच में आगराबाई रोड पे। फतेहाबाद से? आगरा को रोड गए हुए हाँ हाँ। तो कुंडोल पे उतर परो, सीधे कपीस पे हो तब है और सीधे नूरपुत्तन और पहुंच जाओ। अच्छा। और अगर फिरोजाबाद ते जाना हो तो हैं? टूणिला उतर परो, टूणिला ते जमुना पार करके सीधे नूरपुत्तन और। अच्छा, आगरा से जाओ तो टूणिला उतर पड़ो। तो तुम्हें पता है? ये देख ले मुझे मालूम है ना, चलेगी तो? हाँ चलेंगे। अब पैसा पैसा इतना जेब में रहने दे, तू फिर वकी पूनों को देखेंगे। हाँ तो चलो। नहीं मानेगी? चलेगी? हाँ मानेंगे ना, पर चलो तुम जल्दी चलो। अये काय को? सही ले। तो चले भैया, बैठ जा बाइसिकल पे। बाइसिकल पे? और काले मुंह पे वो धरिए जाजो। ये तो चलो कछु ना, भगवान के दर्शन करने दाऊ जी महाराज के। चले। हाँ चलो। देख रही है तू कितनी भीड़ है मंदिर पे? अरे राम राम, सामने दिख रहा हो तो मंदिर? हाँ दिख रहा है। एरी हाँ। यो बता दे, हम जा मिश्री तो लाई ना ने। अरे हम बे, अब वो काय को लगाओगे? अरे मुंह पे जुगाड़ है, डट जा। का जुगाड़ है तुम पे? प्रकाश चंद ठाड़े बिना पूछे तो यहाँ को मिश्री मिल जाती है का? अच्छा पूछ ले। हाँ ठीक है, हम पूछ के आए रहो। हाँ का है भैया प्रकाश चंद, मिश्री मिल जाती है क्या? मिश्री कह रहे हैं, हाथ उठा के कह रहे हैं तो को मिल जाती है। सुन ले मेरी बात। हाँ बे दुकान ऐसी लगी ना बालंग? हाँ हाँ लगी, हाँ लगी है, दिख रहेंगे। अरे चले गोरी मिश्री ले लेरी, मंदिर में भोग लगाए रे। चले गोरी मिश्री ले लेरी, मंदिर में भोग लगाए रे। सुन लेना के तकवा? हाँ हाँ सुनना है। अरे करे दुकान अमर सिंह भैया, ले ले मिश्री काड़े रुपैया। अच्छा। और तो मालूम देख को ठाड़ो है को रघुनाथ भैयावई को। ये झूठा? ये मजा ऐसे मत करे ना, मजा आएगा। ये जे देश ने को झूठा है। अरे करे दुकान अमर सिंह भैया, ले ले मिश्री काड़े रुपैया। और कछु पैसा खोले कराए लेरी, मंदिर पे नार चढ़ाए रे।
चले गोरी मिश्री ले लेरी मंदिर में भोग लगाए बे। जय हो दाऊ जी महाराज की। अरे मंदिर चले पेड़ दो भर के, ऐसे नहीं जाएंगे मंदिर पे, फिर पेड़ भर के चलेंगे, दोनों पेड़ भर के। अच्छा। अरे मंदिर चले पेड़ दो भर के, दर्शन करें चरण सिरो धर के। और तू हंसे हंसे मंगल गाय ले री मंदिर में भोग लगाए वे। चले गोरी मिश्री ले ले री मंदिर में भोग लगाए वे। अरे चले गोरी मिश्री ले ले री मंदिर में भोग लगाए वे। बोल दाऊ जी महाराज की। और देखिए मेरे श्रोताओं, ज्ञान कृष्णा को एक बेटी ने बहुत बड़ा साथ दिया है और किस प्रकार से बता रहे हैं। अरे मानवता, हाँ भैया, तेने मेरो बड़ो साथ निभायो, तेरी कृपा से आज मेरे पास जो भक्ति है वो तेरी कृपा से है। मानवता, मेरा कहना है तेरे लिए कि मानवता तेने सातो निभायो, मेरे हृदय में ज्ञान जगायो। मानवता तेने सातो निभायो, मेरे हृदय में ज्ञान जगायो। अरे तेरा आशीर्वाद हमेशा साथ हमारे रहता है, तेरी अमृत वर्षा का उज्जवल पानी बहता है। तेने जीवन धन्य बनायो, मेरे हृदय में ज्ञान जगायो। मानवता तने सातो निभायो, मेरे हृदय में ज्ञान जगायो। और हे मानवता, जहां गया तू गई साथ में, तन छोड़ी नाई अंगुरिया है। और कबऊ न महली होए उड़ाई दई ऐसी ज्ञान चुंदरिया है। कबऊ न महली होए उड़ाई दई ऐसी ज्ञान चुंदरिया है। तेरी कृपा से सब कछु पायो, मेरे हृदय में ज्ञान जगायो। हे मानवता तने सातो निभायो, मेरे हृदय में ज्ञान जगायो। अब सुनता हो? का कह रही है? अब दर्शन तो कर ले, हैं? अब ऐसो करो, चलो घरे। चलो घरे। हाँ चलो। बोल दाऊ जी महाराज की जय। हेरी। हाँ 2300 दाऊ जी महाराज के दर्शन करके तो शरीर में ना जाने कहाँ थे कैसे यूं ऐसो भक्ति भाव की जागृति है गज्जे। अरे तुम तो अपनी कह रहे हो हैं? और तुम्हें दिख ना रहो। मोए हाँ मोए ना भैया कछु दिख रहो। दाऊ जी महाराज के दर्शन करके ऐसो भलो भाव है, कैसो इतना भलो? भलो भाव है कि भगवान ऐसो भलो हरे का संगम हुए। अच्छा हाँ कैसो भलो भाव ने का समझ आई दी मोए। सुनो,
दाऊ जी के दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। अच्छा ठीक कह रही है वैसे तू। हरे पूनो को जाओ करेंगे अब हम। अरे दाऊ जी के दर्शन करके है गवा जब कमाल नारे हर पूनो जानो नारे हर पूनो जानो नारे हर पूनो जानो। गरीबी पता चली गई डर के जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। और एक बात तो पता है। बिल्कुल ठीक कह रही है तेरी बात मुझे बेजा अच्छी लगी है। अच्छा और तुम्हें क्या मालूम है कि जा कलयुग में दाऊ जी महाराज के सच्चो देवता दूसरों कोई। बिल्कुल ठीक कह रही है दाऊ जी जैसा सच्चो देव कोई ना है। हाँ दाऊ जी सो सच्चो देवा कलयुग में नाने कोई और है। दीन दुखी कीन के चरणों में मिलता इनको टोर है। ए दीन दुखी कीन के चरणों में मिलता देखो ठोर है। हो मेरे स्वामी सुख पावत है दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। दाऊ जी के दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। अरे दाऊ जी के दर्शन करबे अरे दाऊ जी के दर्शन करके है गवा जब कमाल नारे हर पूनो जाएंगे नारे हर पूनो जाएंगे। ए दाऊ जी के दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी। और बता देने को बता दे कशु। हाँ बता रहे सुनो। ऐसी निराली में माँ दाऊ जी के देखी मैंने धाम की। बिल्कुल सही बात है दाऊ जी महाराज के धाम की तो महिमा बहुत ही निराली है। बहुत ही निराली है बहुत ही। ऐसी निराली में माँ दाऊ जी की देखी मैंने धाम की। भूमि बनी है पावन नूर भूमि बनी है पावन नूरपुर तनोरे जैसे गाम की। ए यादव जी तो मालूम है जहाँ यादव जी आए देव तो इनकी बड़नता कर रहा है। अच्छा हाँ ए यादव
यादव जी कै कविता करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी ए दाऊ जी के दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी दर्शन करके जीवन भय खुशहाल बलम हरे पूनो जाऊंगी बलम हरे पूनो जाऊंगी और सुन रहिए, हाँ हाँ सुन रहे दाऊ जी महाराज की तरह झांकी देखी कितनी सुंदर लगती है। और का बहुत और सुंदर संग में रेवती मैया हुए। अच्छा, देखी रेवती मैया? रेवती मैया, हाँ संग में रेवती मैया। श्री दाऊ जी महाराज संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया संग बैठी रेवती मैया है संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया है। और सुने, हाँ बड़ी सुंदर लगती झांकी है। बड़ी सुंदर लगती झांकी है बड़ी सुंदर लगती झांकी है। बड़ी सुंदर लगती झांकी है। होता है ये हो अरे होता है अजब कमाल हो कमाल संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया संग बैठी रेवती मैया है। संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया है। श्री दाऊ जी महाराज महाराज संग बैठी रेवती मैया बोल दाऊ जी महाराज की जय हो। जय।